हाय गाइस, आज हमने हैवल में एंट्री बनाई है। हैवल को सेल किया है 180 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल 800-900 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मगर ये हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। 1120 तक का हमारा टारगेट है। अभी 13 पॉइंट बाकी हैं हमारे टारगेट में, ठीक है। तो जो आज मैंने इसको फंड जो हमारा यूज़ हुआ है टोटल, तो वो 14,000 रुपये आज मैंने अपने डीमेट में है अपने। तो इसमें से 10,000 ही हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है। एक और ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी का 380 के भाव से पुट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ओनली 40 पॉइंट का है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो 40 नहीं 50 पॉइंट तो अब हमें मिल रहे हैं, मगर ये भी हमारा टारगेट नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बोला था कि हैवल में हमारा जो टारगेट वो नहीं था, जब हमें 600 700 800 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब ये बढ़कर 1400-1500 रुपये के आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, जब वो कोई प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाए ना, देखो मेरी क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। और मेरे लिए ये प्रॉफिट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। मगर बात ये है कि जब हमारे लॉस बड़े हो रहे होते हैं, हम तब जल्दी नहीं निकालते, ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 10,000 रुपये यूज़ किया है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, मैं अभी निकाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मगर बात ये है कि ये मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। तो अपने टारगेट लगाओ, ठीक है। चाहे बाद में हमें छोटा मोटा लॉस हो जाए, कोई इशू नहीं है, मगर बात ये है कि अगर हमारा टारगेट बड़े रहेंगे, ठीक है, तभी हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी जल्दबाजी अपने प्रॉफिट बुक करने में ना करो। लॉस बुक करने में मैं कह रहा हूँ जल्दी निकल जाओ, कोई इशू नहीं है अगर डर लगता है, ठीक है। मगर जब प्रॉफिट हो रहा हो तब ज़रूर रुको, क्योंकि कोई पता नहीं है कितना भाव कब हो जाए, ठीक है। कल जो मेरा 28 रुपये का भाव था वो 600 रुपये चला गया। आप खुद सोचो, 28 रुपये से जो मैंने ख़रीदी थी चीज़, उसका प्राइस 600 रुपये चला गया एंड मार्केट की तक, ठीक है ना। मैंने जो बुक किया था वो 170 तक। आप खुद देखो कि कितने गुना कितने ज़्यादा मैंने प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिया था। अगर मैं वहाँ पे बुक ना करता तब मेरा कल 6,000 से सीधा 60,000 रुपये बन रहा था, ठीक है ना। तो अपने प्रॉफिट कभी भी जल्दी बुक ना करो। मैं अपने स्टॉप लॉस ऊपर लेकर आ रहा हूँ अभी, और हैवल में मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इसके जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहीं पे लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अब ये पक्का है कि यहाँ पे मुझे लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपने स्टॉप लॉस हैं जो वो ऊपर की तरफ ले आए हैं, ठीक है जी। तो बाकी अब हमारा हाय गाइस, जैसे आपको मैं बोला था ना कि टारगेट कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक बार तो ये प्रॉफिट मेरा 6,000 के नज़दीक हो गया था ना। तो अब देखिए यही जो 380 का भाव था जिसका, वो 500 रुपये हो चुका है। अब मुझे आप ये लगा लीजिए कि मैंने 40 पॉइंट का रिस्क लिया था, और यहाँ पे मुझे लगभग 120 पॉइंट 120-40 पॉइंट मिल रहा है ना। तो कोई इशू नहीं है, मैंने अपने जो स्टॉप लॉस था उसको भी ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। तो ये 415 का कर दिया है। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे मुझे लॉस किसी भी ट्रेड में नहीं होगा। सबसे मेन बात होती है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना, ठीक है। अपने कैपिटल को बचा कर रखना, वही सभी ट्रेडर जो भी बड़े लेवल पे काम करते हैं उनका मकसद पैसा कमाना तो होता है, मगर ये सबसे बड़ी बात होती है उनके पास कि अपना जो कैपिटल है वो लूज़ नहीं करना हमने, ठीक है ना। वॉरेन बफेट का रूल है 2, ठीक है। पहला वो कहते हैं कि नेवर लूज़ मनी, ठीक है, कि कभी भी अपना पैसा मत खो न मत गवाओ, ठीक है। दूसरा रूल है कि ये पहले रूल को कभी मत भूलो, ठीक है। तो कभी भी अपने कैपिटल को बस सेफ रखना, ये सबसे बड़ी खासियत होती है एक ट्रेडर में, ठीक है। अपने कैपिटल को सेफ रखो, ठीक है। प्रॉफिट आए चाहे कम आए कोई इशू नहीं है, ठीक है। मगर हाँ ये भी है कि टारगेट अपने हमेशा बड़े रखो। स्टॉप लॉस चाहे छोटे रखो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना छोटा भी ना रखो कि स्टॉप लॉस ही हिट हो, ठीक है। कि हाँ गाइज, अब हमारा प्रॉफिट बढ़कर 7,000 रुपये हो चुका है। जैसे मैं आपको बोला था कि अपना कभी भी आप कोई भी ट्रेडिंग है ना, आप न्यू पर्सन हो या आप पुराने हो कभी भी, ठीक है। तो अपना जो टारगेट होना चाहिए वो लॉस का होना चाहिए, ना कि अपना प्रॉफिट का, ठीक है। मेरा जो टारगेट रहता है वो मेरा लॉस का टारगेट रहता है कि मैंने आज इतने से ज़्यादा लॉस नहीं उठाना।
मैंने इस ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस नहीं उठाना, और प्रॉफिट में कभी भी मैं अपना टारगेट नहीं रखता। अगर मैं 1:3 का भी लेकर चलता, अब देख लो कितना ज़्यादा हो चुका है। 380 से 480 तक का 100 पॉइंट मिल रहा था मुझे, 1:3 का मिल रहा था मुझे, है ना। तो अब देखिए प्रॉफिट का कभी भी टारगेट ना रखिए मेरे हिसाब से। तो अब मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई साइन ऐसा नहीं मिल रहा कि मार्केट बाउंस बैक हो रही है, मार्केट ऊपर को जाएगी। अब पुट में लिया हुआ है ना, मार्केट नीचे को गिर रही है। मार्केट में कोई भी मूवमेंट मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से मुड़ सकती है। जब मुझे लगेगा तब मैं इसको बुक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। अब मैंने जो मेरा SL था वो भी ले आकर 480 पे कर दिया है। 100 पॉइंट तो मेरा कहीं नहीं गया अगर ये मार्केट वापस ऊपर आती है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो लॉस का रखो, टारगेट प्रॉफिट का कभी मत रखो, ठीक है। तो अब आपके सामने ही है, ठीक है, मैंने कितना यूज़ किया था और क्या मेरा अब आपके सामने चल रहा है, ठीक है। तो यही देखो आपके सामने, बाकी हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए 7000 हो जाता है, 1800 कैसे। जैसे मैं आपको बोला था ना, कभी भी अपना प्रॉफिट का टारगेट मत रखा करो। अब देखो 9000 रुपये तक समथिंग मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब 5 मिनट पहले ही था अपना जो 6-7 हज़ार रुपये चल रहा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे प्रॉफिट को कुछ लॉक करना चाहूँगा। ये 635 हो चुका है। मैं इसका जो टारगेट अब 480 लगाया था, ये 520 कर देते हैं, है ना। $520 इतने ऐसे है ना, क्योंकि मूवमेंट इतनी ऊपर नीचे होता रहता है 100 पॉइंट का, तो इतना तो हमारा रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे SL अपना 520 का हो चुका है, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट अपना कहीं नहीं गया। अब यहाँ पे जो हमारा हैवल्स का है, यहाँ पे भी अपना 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रिगर नहीं मिल रहा कि यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँ, ठीक है। सभी जो लाइनें हैं वो रेड ही चल रही हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द अपनी जो वीडियोस हैं, मैं PC पे किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, वो सभी मैं अपना आगे लेकर आने वाला हूँ कुछ दिनों तक, ठीक है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ ये ट्रेडिंग मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। एक छोटे से कैपिटल को अगर आप बड़ा नहीं बना पाए तो आप कभी भी एक छोटे कैपिटल को अगर आप कभी भी छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल नहीं बना पाए ना, तो आप कभी भी बड़े कैपिटल को बड़ा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप छोटे से शुरुआत कीजिए, तभी आप एक बड़े प्रॉफिट में आकर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप सीखिए समझिए काम को, ठीक है। तो तभी प्रॉफिट होंगे, विदाउट सीखे कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आप सीखेंगे तभी काम होगा। छोटे से मनी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। 5000 से स्टार्ट करो, 500 बनाओ, उससे 1000 रुपया जितना भी बनता है, 500 400 200, ठीक है, बना कर निकलो, ठीक है ना। जहाँ उसमें ये सीखो अपना कि हाँ मैं आज यहाँ पे एक ट्रेड में जस्ट 400 रुपये का ही लॉस लेना है, 200 रुपये का लॉस लेना है, ठीक है। उस तरीके से काम को करते जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 9000 रुपये हो चुका है ना। तो इस तरीके से अपना जो टारगेट है वो लॉस का रखो, कभी भी प्रॉफिट का टारगेट ना रखो, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ प्रॉफिट बुक जरूर करना है वहाँ पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट घूम रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे इस तरीके से। गाइज अब हमारा प्रॉफिट है जो वो कम हो गया है ना। तो ये तो मार्केट की एक नेचर है ना, ऊपर नीचे, क्योंकि कभी भी प्राइस है ना वो सीधा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा घूमेगा फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा घूमेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है ना। पहले 10,000 तक पहुंच गया था, अब 6,000, पहले 5,000 तक भी आ गया था। ये कोई इशू नहीं है ये ऐसा, है ना। तो ये चलता रहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट की एक नेचर होता है ना कि कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ का एक स्टाइल होता है अलग अलग चीज़ का, है ना। तो अगर मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट करती है। तो आपने कभी भी ये इस तरीके से घबराना नहीं है, ठीक है। अगर घबराते हैं तो मार्केट में काम ही ना कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, ठीक है।
तो अपना काम है वो अच्छे तरीके 6,600 7,000 इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो बस आपने अपने काम को सीख कर करना है। पहली बात कि कभी भी ट्रेड करो तो पहले सोचकर बाद में मत सोचो कि हाँ हमने ऑर्डर लगा दिया, इसके बाद हम लॉस डिसाइड करेंगे। लॉस आपका पहले डिसाइड होना चाहिए कि मैं अगर इस ट्रेड में गलत जाता हूँ तो मैं कितना लॉस मुझे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट का आप मान सकते हैं 1:5 जो भी आपका रहता है, ठीक है, 2-3 जितना आप मान सकते हो, ठीक है, उस तरीके से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। हाय गाइस, जैसे मैं आपको बोला था कभी प्रॉफिट का है ना अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके सामने ये 11,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ओनली 1 लॉट में हमारा 8,500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, वो भी आपके सामने है। क्वांटिटी देखो, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही चीज़ है ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो आपके सामने है कि एक बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर आप भी ये कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं आपके साथ डेली ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँगा जिनमें आप वो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। मेरा कुछ काम चल रहा है इसलिए मैं अपनी जो पीसी का वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, वो मैं बनाया करूँगा अब, ठीक है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन किया करूँगा कि हाँ मैं कैसे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, इसका क्या रीज़न था, ठीक है। एक एक मैं आपको बात वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पहले बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो बाकी आगे मिलते हैं, हम आगे देख